आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। असर हाजिर में बदलता हुआ तालीमी मंजरनामा और मौक़े के उन्वान पर उर्दू मीडियम असातिज़ा के लिए इस शहर में सेमिनार मुनक़िद। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर तालीम डॉक्टर अबू सालेह अनीस लुक़मान नदवी ने की रहनुमाई। शंभू नगर इलाके में बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने के मुतालबे पर CPI ने निकाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर मोर्चा। 5 दिनों में मसाइल हल न किए जाने की सूरत में म्यूनिसिपल कमिश्नर की सरकारी रिहाइशगाह पर पानी के लिए एहतजाज करने का दिया इंतबाह। हुकूमत इंतजामिया की जानिब से जारी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के तहत शुरू किए गए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की निजीकारी की तैयारियां। मेडिकल एडवाइजरी कमेटी के अरकान ने की शदीद मुखालिफत, मगर अवामी नुमाइंदों की खामोशी मानाखेज। और ताल्लुका गंगापुर के मज़ाफ़ात में पेश आया एक शर्मनाक वाक़या। एक सौतेले बाप ने ही की अपनी कमसिन बेटी की इज्जत तार तार। मुतासिरा दोशीज़ा हामिला, बुलहवस दरिंदा गिरफ्तार, तहक़ीक़ात जारी। खबरें तफसील से। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र और नेशनल उर्दू टीचर्स यूनियन महाराष्ट्र के इश्तिराक से उर्दू असातिज़ा के लिए असर हाजिर में बदलता हुआ तालीमी मंजरनामा और मौक़े के उन्वान से एक सेमिनार मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में आज रखा गया। ये सेमिनार उर्दू मीडियम के स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा की रहनुमाई के लिए मुनक़िद किया गया, जिसमें डॉक्टर अबू सालेह अनीस लुक़मान नदवी ने आलमी पैमाने पर शोबे तालीम में हो रही तब्दीलियों और जदीद मवासिलाती इनकलाब का एजुकेशनल सिस्टम में इस्तेमाल किए जाने के सबब नए तालीमी चैलेंजेस के लिए असातिज़ा ख़ुद को किस तरह से तैयार करें, इस ताल्लुक़ से रहनुमाई की। इस सेमिनार में मजलिस मुशावरत के मुजतबा फ़ारूक, अब्दुल मतीन परवेज़ मोमिन, नेशनल उर्दू टीचर्स यूनियन के सदर मिर्ज़ा सलीम बेग, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस एजुकेशनल सेल के सदर मोहम्मद मुबीन मोमिन और दीगर ने भी हाज़रीन की रहनुमाई की। सवाल होते हैं तो उसमें यह है कि वरकिबा फी सफीनति फखरक़ा, कश्ती में सवार हुए, उसके फाड़े वकाना वराअहुम मलिकुन याखुदु कुल्ल सफीनतिन गस्बा, कि उनके पीछे बादशाह चला आ रहा था और वो हर अच्छी साली सही सालिन कश्ती को हड़प लेता था, ले लेता था। मगर सवाल ये है कि मैंने उनसे सवाल किया उस्ताद से कि बादशाह इतना इन्हें कोई नौकर है जो ऐसे छोटी छोटी कश्तियों के पीछे दौड़ता फिरेगा? और ये सवाल अक्सर मुफस्सिरीन ने उठाया कि अगर उससे कश्तियां जब्त भी करवानी है तो उससे कारिंदे करेंगे ना, बादशाह नहीं करेगा। तो वराअहुम से मुराद बेसिकली अमामहुम है, यानी आगे शाही दरबार है, उधर से जो भी कश्ती गुजरती थी तो वहां बादशाह के कारिंदे कश्तियों को रोक लेते थे, आगे जाने नहीं देते थे और कश्ती ले लेते थे। आज औरंगाबाद शहर में और पूरे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के उर्दू असातिज़ा के लिए खुसूसन, इसमें तो कोई भी शरीक हो सकता था, लेकिन ख़ास तौर से उर्दू असातिज़ा में जो दुनिया भर में आलमी सतह पर जो तालीमी मंजरनामा चेंज हो रहा है, नया जो सिनेरियो एजुकेशनल सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें क्या क्या धोखे हैं या उसमें क्या मौक़े हो सकते हैं, तो वो उस सिलसिले में एक आलमी सतह पर जो तालीमी शोबे में काम करने वाले अबू धाबी से UAE से वहाँ के जो माहिर तालीम डॉक्टर अबू सालेह साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे इंडिया में। तो हमने सोचा कि हमारे जो असातिज़ा है उनको खुसूसन तौर पर जो तालीमी शोबे में हम काम कर रहे हैं, हमारे जो सोसाइटीज़ के ज़िम्मेदारान हैं या तालीम से निस्बत रखने वाले जो ज़िम्मेदारान हैं, उनका एक सेशन आज हमने यहाँ रखा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे औरंगाबाद ज़िले से इसमें सैकड़ों की तादाद में असातिज़ा और हमारे तालीमी ज़िम्मेदारान यहाँ शरीक रहे। और ये जो सेशन रहा, इसका असल मकसद ये था कि हमारे असातिज़ा और हमारे टीचर्स जो है, ये जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं इससे हम वाकिफ़ हो और हम भी उसके साथ साथ चलें। जो रिवायती अंदाज़ था हमारे तालीम का, वो हर जगह बदल रहा है। दुनिया में नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अभी एक नई इश्तलाह अभी हमारा डॉक्टर अबू सालेह साहब ने अपनी तकरीर में कही कि AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी आने वाले 10-20 साल में आने वाला है। तो ये इतने सारे चीज़ेस जब दुनिया में आने वाले हैं तो हमारे नस्लों को, आने वाले जनरेशन को भी हम उससे वाबस्ता रखें, हम भी कहीं पीछे ना रहे। इस सिलसिले में हमने ये सिर्फ ये तो अच्छी अलामत है कि हम इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे हुए, वरना ये जिम्मेदारी तो हमारी थी।
इसलिए कि इल्म पर जितनी तलकीन रहनुमाई इस्लाम ने दी है, बस इस वजह से हमने उसको जो है कसम डाल दिया। इसलिए जिन लोगों को इमामत करनी थी अब वो जो है पैरवी करने लगे। लेकिन इल्म का उसूल तो ये है कि आदमी पैदाइश से लेकर आखिर तक सीखता रहे। इसलिए अगर यहाँ पर हम सीखने और सिखाने के लिए फिर से जमा होने लगे हैं, जिससे हम तवक्को कर सकते हैं कि मिलत में बेदारी बढ़ रही है और इंशाअल्लाह इल्म के उस मकाम को हासिल कर सकेंगे जो हमारी जिम्मेदारी है। जी, नई एजुकेशन पॉलिसी पर क्या कहते हैं आप? एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मेरा ऐसा मानना है कि प्रोफेसर कमेटी में जो तजर्रुब है वो काबिल तवज्जो है। इसलिए कि हर चीज़ को निगेटिव जहन से लेना ठीक नहीं है। इसलिए कि तालीमी पॉलिसी मुख्तलिफ कौमों के लिए अलग-अलग नहीं बनती। शंभूनगर इलाके में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के मतालबे पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार मोर्चा निकाला गया। मोर्चे में शामिल अफराद का कहना है कि इलाके में अब तक पुख्ता रास्ते तामीर नहीं करवाए गए। कई साल कबल डाली गई ड्रेनेज लाइन भी नाकारा हो जाने के सबब रास्तों पर गंदगी फैल गई है और तो और नलों के जरिए भी आलूदा पानी फराहम हो रहा है। वहां से गुजर रहे नाले पर हिफाजती दीवार तामीर नहीं की गई, जिसकी वजह से लोग हादसात की जद पर हैं और उन लोगों की सेहत को खतरा भी लाहक है। बार बार शिकायत करने के बावजूद मुताल्लिक़ अफसरान इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं हैं। आज भी उनकी फरियाद सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। उन लोगों ने इंतबाह दिया कि अगर आइंदा 5 दिनों में उनके मतलबात पूरे न किए गए तो वो लोग म्यूनिसिपल कमिश्नर की रिहाइशगाह पर पहुंचकर पानी के लिए एहतजाज करेंगे। कॉमरेड अभय टाकसाल की रहनुमाई में निकाले गए मोर्चे में कॉमरेड जॉनसन फर्नांडिस, कॉमरेड अनीता हिवराड़े, कॉमरेड विकास गायकवाड़, कॉमरेड राजू हिवराड़े, कॉमरेड जफर खान, फैसल रहमान और दीगर शामिल थे। आज भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे शंभूनगर म्हणजे शहानूर मियाँ दर्ग्यापासून ते टाउन हॉल महानगरपालिकेच्या कार्यालयापर्यंत आम्ही पदयात्रेने आलो आहोत, पायी चालत आलेलो आहोत हांडे घेऊन। या सगळ्या आमच्या भगिनी गेल्या अनेक वर्षापासून या ठिकाणी पाणी मागतायत। शंभूनगरला ड्रेनेजची लाईन नाही, कुठं रस्ता आला कुठं रस्ता नाही आला। आमच्या शहनाज बेगमच्या घराजवळ 4-5 घरालाच ड्रेनेज लाईन नाही, सगळ्यांना मिळाली, का देत नाही हे विचारासाठी आम्ही आलेलो आहोत। या ठिकाणी पाऊस पडल्यानंतर पाणी साठलं, रोगराई पसरू लागलेली आहे, डेंग्यूचे डास झालेले आहेत, लोक मरतील। असं असताना देखील 2 दिवसापूर्वी आम्ही यांना निवेदन दिलं, आयुक्ताला 2 दिवसापूर्वी निवेदन दिलं की आम्ही 2 तारखेला येणार आहोत, तुम्ही कार्यालयामध्ये 4 वाजता उपस्थित राहा। आज विचारलं तर जी श्रीकांत उपलब्धच नाहीत, कुठं बसले तर ते तिकडे स्मार्ट सिटीच्या ऑफिसमध्ये बसतात म्हणे। आता त्यांच्या दालनावर परत लाखो रुपये खर्च करतात। अहो स्वतःच्या दालनावर काय खर्च करता? लोक इथं मरू लागलेले आहेत, पाणी मागतायत आणि तुम्ही भेटायला तयार नाहीत। राजेशाही गेली श्रीकांत साहेब, राजे गेले, निजाम पण आम्ही घालवला इथला। तुम्ही कुठले राजे बनण्याचे प्रयत्न करू नका, जनतेचे सेवक आहात, सेवक राहण्याचा प्रयत्न करा। घाटी अस्पताल के अहाते में कायम करदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की निजीकारी की तजवीज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंतज़ामिया के ज़ेर गौर है, जिसकी मेडिकल एडवाइजरी कमेटी के मेंबरान सख्त मुखालिफत कर रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की निजीकारी की मुखालफत में एडवाइजरी समिति के तमाम मेंबरान यकजुट हो गए हैं और इन तमाम ने तिब्बी तालीम के शोबे के रियासती वजीर हसन मुशर्रफ से निजीकारी का फैसला मनसूख करने का मुतालबा किया है। IRA के निजीकारी के फैसले को लेकर मुंबई में वक्फे से मीटिंगें की गई हैं और इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सहूलियात और इंतजामात का जायजा भी लिया गया है और अगस्त के अवाखिर में इस अस्पताल की निजीकारी यानी उसे PPP पर दिए जाने की तजवीज़ को मंजूरी दी जा सकती है। इस फैसले की मज़कूरा अभयागत समिति ने शदीद मुखालफत की है और वज़ीर मौसूफ को एक मकतूब पेश किया है। समिति के मेंबरान इकबाल सिंह गिल, मोहसिन अहमद, नारायण कानकाटे, प्रवीण शिंदे, मुकुंद कुलकर्णी, भाऊ साहब जगताप, प्रमोद ठेंगड़े, मेराज इसहाक पटेल और मयूर सोनोने के इस मेमोरेंडम पर दस्तखत हैं। IRA के इस अस्पताल में जल्द ही IPD शोबा शुरू होने के इम्कान हैं। तर सध्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हे ते प्रायव्हेटायझेशन करण्यासाठी सगळ्यांचा लोकांचा जोर चालला आहे, तर ते प्रायव्हेटायझेशन न करता त्याला गव्हर्नमेंटनेच चालवावं ही आमची मागणी आहे प्रथम। आणि इथं अभ्यंग समितीची बैठकच होत नाही, तर आम्ही त्याचा ठराव पण देऊन करून ठेवलेला आहे की बाबा इथं ठराव पास करून मंत्रिमंडळाला पाठवायचं की आमची मागणी जी आहे ती PPAला हे सुपर स्पेशलिटी
हॉस्पिटल हे देण्यात नाही यावं आणि ते जर देण्यात आलं तर गोरगरिबांचं याच्यामध्ये नुकसानच आहे. आता 32 कोटीची मशिनरी आहे इथे आलेली, अत्याधुनिक अशी मशिनरी आहे आणि ती गोरगरिबांसाठी नाही वापरायची तर मग कोणासाठी वापरायची? तर प्रायव्हेट करायचं कशाला? प्रायव्हेट हॉस्पिटल आहे ना, शहरामध्ये प्रायव्हेट हॉस्पिटल भरपूर आहेत, तिथे योजना पण आहे, इथे पण योजना आहे. तर गोरगरिबांचं नुकसान का करायचं? तर इथं कोविडपासून आता ही बिल्डिंग जी आहे 2020 पासून ते 2022 पर्यंत कोविड रुग्णांसाठी सेवा दिली. याच्यामध्ये 8 ते 10 हजार पेशंट कोविडचे यांनी बरे केले, स्टाफ कमी असताना सुद्धा. आणि त्यानंतर मग यांनी 17 ऑगस्ट 2022ला हे ज्याचं पर्पज होतं सुपर स्पेशालिटी बिल्डिंगचं त्यासाठी चालू केली. स्टाफची कमी असताना सुद्धा घाटी प्रशासनाने ही बिल्डिंग चालू केलेली आहे आणि इथे रोज डायलिसिस 150 ते 200 पेशंटला महिन्यामध्ये डायलिसिस केले जातात. MRI रोजच्या रोज 20 ते 25 MRI केले जातात. की जुन्या बिल्डिंगमध्ये MRIवर जो लोड येतो तो लोड कमी करण्यासाठी MRIचे जे मशीन आहे ते पण चालू करण्यात आलेलं आहे. इथं फक्त एवढीच एक मागणी आहे की कोर्टाने पण यांना आता 31 ऑगस्टपर्यंत सांगितलं आहे की इथं नर्सिंग स्टाफ जो आहे तो 80चा भरण्यात यावा, तांत्रिक जे स्टाफ आहे तो 8 आहे. फक्त एवढी छोटी मागणी आहे की 80 ते 80 नर्सिंग स्टाफ, तांत्रिक 8 पदे आणि डॉक्टरांची 4 पदे ही जे भरली तर ही पूर्ण फुल फ्लॅशनी ही बिल्डिंग चालू होती आणि गोरगरिबांना याची मदत होईल. जल जीवन मिशन के तहत औरंगाबाद जिले के 110 देहातों में नलों के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है. लिहाजा इंतजामिया ने इन 110 देहातों को हर घर जल जाहिर किया है. आया रहे कि जल जीवन मिशन के तहत गांव के हर फर्द खानदान को यौमिया 55 लीटर साफ व शफाफ पानी की फराहमी का मकसद तय किया गया है और इसी के तहत जिला भर के 1297 गाँव में 1961 योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 488 गाँवों की योजना के काम मुकम्मल हो चुके हैं और फिलवक्त 110 गाँवों की मुकम्मल मालूमात मरकजी हुकूमत की मज़कूरा वेबसाइट पर भर दी गई है और इन 110 गाँवों को हर घर जल जाहिर कर दिया गया है. इन गाँवों में मामूल के मुताबिक नलों के जरिए आबी फराहमी की जा रही है. दरी असना जिले के गाँव में जल जीवन मिशन के तहत मेयारी व दर्जेदार काम किए जाएं और गाँव के हर खानदान को नल के जरिए पानी फराहमी करते हुए हर घर जल को यकीनी बनाने की हिदायत जिला परिषद CEO विकास मीना, एडिशनल CEO डॉक्टर सुनील भोकरे, जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेंद्र देसले, देही आबी फराहमी के चीफ इंजीनियर अजीत वाकमारे ने मुतालिका हुक्काम को दी है. फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए मुनक़िदा तहरीरी इम्तिहान में एक एग्ज़ाम सेंटर पर उम्मीदवारों को 50,000 रुपये लेकर मोबाइल और इंटरनेट से कॉपियां फराहम की जा रही थीं. इस मामले में बदउनवान अफराद पर मुतालिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है. इस सारे बदउनवानी के मामले में पता चला है कि चिकल थाना के शिव राणा करियर एकेडमी की जानिब से उम्मीदवारों को जवाबात पहुंचाए जा रहे थे. इस सनसनीखेज मामले की सुनगुन जब MIDC सिडको पुलिस को हुई तो पुलिस ने इम्तहान का वक्त खत्म होने से 10 मिनट पहले ही सेंटर पर छापा मारा तो देखा गया कि इम्तिहान में शामिल उम्मीदवारों को इंटरनेट के जरिए और किताबों में से जवाब तलाश करके लिखवाए जा रहे थे. पुलिस के छापे का एहसास होते ही 4 अफराद ने राह फरार इख्तियार कर ली, जबकि एक को पुलिस ने झपट लिया है और जख्मी होने के बावजूद भी उसे तहवील में ले लिया गया, जिसका नाम विनोद डोभाल साकिन दरेगांव बतलाया गया है. इस पेपर घोटाले का कलीदी मुलजिम और मज़कूराबाला एकेडमी का संचालक सचिन गोमलाडू उर्फ राजपूत लोधवाड़ और दीगर 2 अफराद फरार होने वालों में शामिल हैं. छापे के वक्त 5 अफराद मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जवाबात फराहम कर रहे थे. मोबाइल भी जब्त किया गया, जिसमें मज़कूरा पर्चे के 111 फ़ोटोज़ पाए गए जो नागपुर के एक इम्तहान देने वाले उम्मीदवार ने भिजवाए थे. बताया जाता है कि डोभाल ने पेपर के लिए 50,000 रुपये देने कबूल किए थे. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, तहकीकात जारी हैं. एक हवस के अंधे बाप की काली करतूतों के सबब उसकी 13 बरस की सौतेली बेटी 5 माह की हामिला बन गई. ये शर्मनाक वारदात गंगापुर में पेश आई है. रिश्ते के तकद्दुस को तार तार कर देने वाली ये शर्मनाक हरकत मुतासिरा 13 बरस की लड़की के साथ उसके सौतेले बाप ने ही अंजाम दी है. वो इस मासूम के साथ पिछले 1 साल से जिनसी दरिंदगी करता आया, लेकिन लड़की खौफ के मारे उसका जुल्म बर्दाश्त करती रही. दिल दहलाने वाली बात तो ये है कि लड़की अब 5 माह की हामिला हो गई है.
वो घबराहट की शिकार थी और किसी से फरियाद भी नहीं कर पा रही थी। ताहम उसके नाना ने वालूज पुलिस से रुजू होकर फरियाद दाखिल की। पुलिस ने मुलजिम सौतेले बाप को गिरफ्तार कर लिया है। इस वाक़े के सबब वालूज इलाके में सनसनी फैल गई है। कचरा सेग्रीगेशन से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से जोन नंबर 3 की हदूद में आज भी रैली निकाली गई। वाज़ेह रहे कि सूखा और गीला कचरा अलग अलग जमा करवाने से मुताल्लिक़ शहरियान की काउंसलिंग की गई और अब ऐसे इलाके जहां आज भी मिक्स कचरा दिया जा रहा है वहां के साकिनान को तरगीब देने के लिए अवामी बेदारी रैली निकाली जा रही है। जोन नंबर 3 के असिस्टेंट कमिश्नर नईम अंसारी और घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सोमनाथ जाधव की रहनुमाई में आज भी जोन नंबर 3 की हदूद में बेदारी रैली निकाली गई और साकिनान से सूखा और गीला कचरा अलग अलग जमा करवाने से मुताल्लिक़ अपील की गई। मगर इस मौके पर एक खातून ने रैली में शामिल म्यूनसिपल अफसरान से वजाहत तलब की कि आखिर रिहायशी इलाकों में मौजूद भैंसों के तबेले कब मुंतकिल करवाए जाएंगे। क्या इन तबेलों के सबब निकलने वाली गिलाजत से शहरियान की सेहत मुतासिर नहीं होती? मगर रैली में शामिल मुलाजिमीन ने इधर उधर की बातें करके उस ज़ईफ खातून के सवाल को रद्द कर दिया। महानगर पालिका की ओर से आप सब प्रवासियों को इतला किया जाता है कि गिल्ला सूखा अलग अलग दीजिए। अगर आप गिल्ला सूखा अलग अलग नहीं देते हो तो आपका कचरा लिया जाएगा नहीं। अगर आप रास्ते पे कचरा फेंकते हो तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। सबको इतला किया जाता है महानगर पालिका की ओर से। तक्रार इथल्या लोकांनी नेली आहे। मी एकटी याबाबत स्ट्रगल करते। आता इथे दुसऱ्यांदा आता 2.5 वर्ष होत आले, 2 वर्ष होऊन गेले। या म्हशी इथे ठेवलेल्या आहेत। या म्हशीचं काय करायचं? 8 दिवसापूर्वी तुमचे जे मित्र पथक असतं त्याच्यातले कर्मचारी येऊन तेव्हा माझा त्यांनी असं रेकॉर्डिंग करून घेतले। आता 8 दिवस होऊन गेलेत। या म्हशीचं काय अगोदर करणार? मला त्याचं उत्तर कॉर्पोरेशन करणं पाहिजे। किती वेळेला मी अर्ज करायचे? 2018 पासून करते मी। अतिक्रमण इथे जे केलेलं आहे, मला रिक्षा बाहेरनं हात आणायला अतिशय त्रास होतो। माझ्या 73 वर्षाला फक्त 5 महिने माझे कमी आहेत। आत्ता 5 महिन्यात मी 73 वर्ष पूर्ण करेल। मला माझ्या बाकीच्या कामानिमित्ताने बाहेर जावं लागतं। ॲटो आतमध्ये येत नाही। मला त्याच्यासाठी अतिक्रमणाचं करायचं केराचं झालं, पण या म्हशीचं अगोदर काय करणार आहात? मला त्याचं उत्तर आज पाहिजे। राष्ट्रीय श्रमिक आघाड़ी के सदर यशवंत भोसले ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और इल्ज़ाम लगाया कि एएमसी दफ्तर में कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर मुलाजमीन की भर्ती के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया और मुताल्लिक़ा एजेंसी ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेबर से इजाज़त ही नहीं ली, जिसकी वजह से ये तकर्रुरात गैर कानूनी हो जाते हैं। छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमधील सर्व विभागांमध्ये जी काही कंत्राटी पद्धत आजपर्यंत वापरण्यात आलेली आहे हीच मुळी बेकायदेशीर असल्याची आज बाब समोर आलेली आहे। या सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे याबाबत आणि कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन द्यावं याबाबतचा याचिका औद्योगिक न्यायालयात दाखल करण्यासाठी त्याचा रेफरन्स घेण्यासाठी मध्यस्थी करण्यासाठी सहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्याकडे समेटमध्ये मागणीपत्र या मागणीवर कारवाई चालू आहे आणि समेटमध्ये सहाय्यक कामगार आयुक्तांच्याकडे कारवाई चालू असताना महापालिकेनं कंत्राटदार नियुक्त करण्यापूर्वी टेंडर लावण्यापूर्वी कंत्राटदार कामगार भरण्यासाठी परवाना घ्यावा लागतो। कंत्राटदार नियुक्त करण्यापूर्वी परवाना घ्यावा लागतो कॉन्ट्रॅक्ट ॲबॉलिशन ॲक्ट 1970 नुसार। दुर्दैवानं आज माहिती अशी मला मिळालेली आहे की गेली 15 वर्ष बेकायदेशीररित्या कंत्राटी कामगार भरलेले आहेत। आजपर्यंत यांनी परवानाच घेतलेला नाही। त्यामुळे कंत्राटदाराकडे पण लायसन नाही, महापालिकेकडे पण परवाना नाही। राजरोस बेकायदेशीर पद्धतीने यांचा या कर्मचाऱ्यांचा वापर झालेला आहे। आता आम्ही या कर्मचाऱ्यांना परमनंट करावे ही मागणी केली। त्याला आता ताकद मिळालेली आहे, पुष्टी मिळालेली आहे। 240 दिवस कंटिन्यू झाल्यामुळे हे कर्मचारी आता महापालिकेचेच आहेत असा दावा आम्ही त्या ठिकाणी केलेला आहे। म्हणजे वर्षानुवर्ष त्या ठिकाणी बेकायदेशीररित्या एक्सप्लॉयटेशन कामगारांचं झालेलं आहे। 16,000 रुपये या
टेंडरमार्फत कामगार ठेकेदाराला दिले जातात. 8,000 अवघे याला मिळतात. 4 महिने पगार मिळत नाही. नवीन आयुक्तांनी आम्हाला शब्द दिला 1 सप्टेंबरपासून कायदेशीर बाबी लागू करू. आता त्याच्याकडे लक्ष लागणार आहे. निदान कायदेशीर किमान कोर्टाचा निकाल काय लागेल ते लागेल, परंतु कायदेशीर या बाबीची पूर्तता होते की नाही पासून असं त्यांनी मला वचन दिलेलं आहे आयुक्तांनी. मला खात्री आहे ते त्यांच्या वचनावरती IAS ऑफिसर आहे कायदेशीर वागण्याबाबतचं वचन दिलं की मी 1 सप्टेंबरपासून महापालिका माझी कायदेशीर वागेल असं त्यांनी मला वचन दिलंय. आजपर्यंत बेकायदेशीरच झालेलं आहे. आता नवीन आयुक्त आलेत ते कायदेशीर वागतील. किमान वेतन मिळेल का? मिळेल असं त्यांनी सांगितलं. आता नाही मिळालं तर पुढे बघू काय करायचं. दावा केलाय 100% राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे जे कामगार सभासद झालेले आहेत ते सर्व कामगार हे परमनंट होणार असा माझा दावा नाही, माझी खात्री आहे. आपलं नाव? यशवंत भाऊ भोसले, अध्यक्ष राष्ट्रीय श्रमिक आघाड़ी. लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे की जयंती के मौके पर जय श्री राम मित्र मंडल की जानिब से एक रैली भड़कल गेट से निकाली गई और लेझिम के करतब दिखाते हुए अन्ना भाऊ साठे चौक तक पैदल मार्च किया गया। वाज़ेह रहे कि लोकशाहिर अन्ना भाऊ साठे की जयंती शहर व अतराफ में जोश व खरोश से मनाई गई और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। जय श्री राम मित्र मंडल की जानिब से भड़कल गेट से अन्ना भाऊ साठे चौक तक लेजिम के करतब दिखाते हुए जुलूस निकाला गया और कौमी रहनुमा अन्ना भाऊ साठे से अपनी अकीदत का इजहार किया गया। रैली में सुभाष मानवतकर, किशोर गायकवाड़, प्रशांत नौगिरे, किरण खरात और संदीप मानवतकर के अलावा दीगर नौजवान बड़ी तादाद में शामिल थे। शहर में मौजूद सप्तपदी मंगल कार्यालय में 3 ता 5 अगस्त के दरमियान वैदिक सम्मेलन मुनक़िद किया जा रहा है। ये इत्तला ऑर्गेनाइजर्स ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। आपल्या शहरामध्ये अनेक दिवसापासून ज्या पर्वाची आपण वाट पाहत होतो तो पर्व म्हणजेच 3, 4 आणि 5 या 3 दिवसामध्ये वैदिक संमेलनाचा पर्व इथे अवतरणार आहे। या 3 दिवसामध्ये या 4 वेदाचं पठण आपल्याला श्रवण सर्वांना होणार आहे। त्याचबरोबर अनेक शास्त्रचर्चा देखील या परिसंवादामध्ये आपल्याला घडणार आहे। या कार्यक्रमाचं स्वरूप म्हणजेच 3 तारखेला विशेष अतिथींचे इथे आगमन होणार आहे। संध्याकाळी एक शास्त्रचर्चा असणार आहे। त्याचबरोबर 4 तारखेला सकाळी जी आहे ती शोभायात्रा, त्यानंतर अनेक विषयांवरती चर्चासत्र, 4 वेदाचं पठण आणि विशेष 5 अतिथी जे आहेत त्या 5 अतिथींचं मान्यवरांच्या हाताने स्वागत होणार आहे। सन्मानचिन्ह आणि काही धनराशी देऊन या 5 विद्वानांचा सत्कार केला जाणार आहे। या सत्कारांमध्ये ज्यांनी अनेक वर्ष आपलं जीवन या वेदाच्या सेवेसाठी अर्पित केलेलं आहे अशा 5 विद्वानांचा इथे सत्कार केला जाणार आहे। तरी मी सर्व शहरातील नागरिकांना आवाहन करतो की आपण जास्तीत जास्त संख्येने या 3 दिवसामध्ये वेद परिचय असतील, वेदांचे चर्चासत्र असतील, श्रवण भक्तीसाठी, वेद श्रवण करण्यासाठी आपण सर्वांनी हजर राहावे। वेद हे आपल्या ज्ञानाचं भांडार आहे। आपल्या ठिकाणी अशा विद्वान लोकांचा सहवास, विद्वानांची संगोष्ठी या 3, 4, 5 तारखेला होणार आहे। त्या ठिकाणी आपल्याला वेदामध्ये असलेले दिव्य रत्न हे काय काय आहेत हे पाहायला मिळतील। वेदामध्ये असलेल्या अनेक विषयांचा त्या ठिकाणी उहापोह, शास्त्रचर्चा, आपल्या जीवनाची खरी घडी कशी असावी, जीवन कसं असावं, कसं उन्नत करावं, कसं स्थिर राहावं, आपल्याला आलेले ताणतणाव कसे घालवावेत, या सगळ्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला वेदामध्ये दिलेलं असतं। त्या वेदाचं अध्ययन केलेले अनेक वर्ष त्याच्यामध्ये त्यांनी आपलं जीवन घालवलेले अशा महान मनीषींना आपण भेटणार आहोत। त्यासाठी आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित राहावे ही मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करतो। जिला परिषद नांदेड़ के अहाते में ग्राम पंचायत के एक रोजगार सेवक ने जहर पीकर खुदकुशी कर लेने की कोशिश की।
ग्राम रोजगार सेवक के जहरीली दवा पीकर मर जाने की कोशिश के इस अचानक वाकये से जिला परिषद नांदेड़ में सनसनी फैल गई। उस शख्स का नाम राजू वाठोड़े बतलाया गया है, जबकि वो हदगांव तालुके में जग्गापुर गायतोंडे नामी मजाफात में रोजगार सेवक के बतौर बरसरेकार था। ताहम ग्राम सेवक और सरपंच ने अपने ओहदों का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उसे काम पर से निकाल देने का इल्जाम उसने आयद किया है। उसका कहना है कि पिछले 1 साल से उसे रोजगार सेवक की खिदमत से दूर कर दिया गया, तो उसने कई मरतबा इंतजामिया से नुमाइंदगी भी की और इंसाफ का मुतालबा भी किया। ताहम इंतजामिया ने उसके मामले पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए उसने मजबूर होकर जहर खुरानी और ज़िंदगी हार देने का इंतहाई कदम उठाया है। इसी तरह के चर्चे भी जारी हैं। जहर खुरानी के फौरी बाद वहां मौजूद अफराद ने उसे सरकारी अस्पताल में शरीक करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। महाराष्ट्र राज्य ग्राम रोजगार सेवक यूनियन के तालुका सदर देवा पाटिल ने इस मामले में मजीद मालूमात दी है। ग्राम रोजगार सेवक यांना नियमबाह्य पद्धतीनं काढले. नियमबाह्य पद्धतीनं काढले म्हणजे कुठल्याही प्रकारच्या GRचा उल्लेख केलेला नाही. त्यांनी काढल्यानंतर आम्हाला 6 महिन्यानंतर कळाले की बा तुम्हाला पदावरून काढण्यात आले, तुमच्या मागणीला आम्ही मस्टर काढू शकत नाही. त्याच्यानंतर मग कळाले त्या रोजगार सेवकाला की बा आपल्याला काढून टाकले. त्यांनी आम्हाला संघटनेला कळवले. संघटनेला कळवल्याच्या नंतर आम्ही संघटनेनं सतत निवेदन दिले आणि त्यांनी वैयक्तिकसुद्धा निवेदन दिले. त्याच्यावर त्यांना कुठल्याही प्रकारचा न्याय भेटला नाही. आज शेवटी त्यांनी आज 31 तारखेला आत्मदहनचा इशारा दिला. आज 31 तारखेचं आत्मदहन असल्यामुळे आजोबा त्याने जीवाचे बरे वाईट काही करू नये म्हणून आम्ही किंवा समजवण्यासाठी आलतो. पण त्यांनी शेवटी शिव मॅडमने आज आम्हाला इथं बोलवले होते की बुवा त्यांनी कुठल्या प्रकारचं काय करू नका, समजावून सांगा. आमचा संपर्क त्याच्याशी होत नव्हता, तरी बी कुठल्या नाही कुठल्या प्रकारनं त्यांना इथं बोलावून आम्ही त्यांना समजवायचा प्रयत्न केला. शेवटी करायचं ते जिल्हा परिषदला त्यांनी करायचं तेच केलं. त्यांना अटी मान्य नव्हतं. जवाहर नगर पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 4 मसरूखा 2 व्हीलर गाड़ियां जब्त की गईं। मुलजिम ने ये गाड़ियां नकली चाबी से लॉक खोलकर चोरी की थी। पुलिस उसकी तलाश में ही थी और उसे बुल्डाना जिला के साखरखेड़ा से गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश व पूछताछ के बाद उसने अपने साथी सारिकों के साथ मिलकर बनावटी चाबी के जरिए गाड़ियां चुराने का इकबाल जुर्म किया, जिसके सबब पुलिस ने उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम प्रताप विष्णु कोरडे और सौरव शेषराव कुटे बतलाए गए हैं। इन सारिकों ने शहर के मुख्तलिफ मकामात से चुराई गई गाड़ियां भी पुलिस ने बरामद कर ली हैं। जवाहर नगर थाना में उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, जबकि आगे की कार्रवाई जारी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असर हाजिर में बदलता हुआ तालीमी मंजरनामा और मौक़े के उन्वान पर उर्दू मीडियम असातिज़ा के लिए शहर में सेमिनार मुनक़िद। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर तालीम डॉक्टर अबू सालेह अनीस लुक़मान नदवी ने की रहनुमाई। शंभूनगर इलाके में बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने के मुतालबे पर CPI ने निकाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर मोर्चा। 5 दिनों में मसाइल हल न किए जाने की सूरत में म्यूनिसिपल कमिश्नर की सरकारी रिहाइशगाह पर पानी के लिए एहतजाज करने का दिया इंतबाह। हुकूमत इंतजामिया की जानिब से जारी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के तहत शुरू किए गए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की निजीकारी की तैयारियां। मेडिकल एडवाइजरी कमेटी के अरकान ने की शदीद मुखालिफत, मगर अवामी नुमाइंदों की खामोशी मानाखेज। और ताल्लुका गंगापुर के मजाफात में पेश आया एक शर्मनाक वाकया। एक सौतेले बाप ने ही की अपनी कमसिन बेटी की इज्जत तार तार। मुतासिरा दोशीज़ा हामिला बुलहवस दरिंदा गिरफ्तार, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।